तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। सेकंड वीडियो होगी हमारी इस चैप्टर की जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स आपका यहाँ पर भी आया हुआ है और आगे भी आएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स अगर नहीं रहा तो ये चैप्टर नहीं रहा, शुरू हो चुका है ये टॉपिक। क्योंकि देखिए, जो फैराडे ने दो नियम दिया था, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंफ्यूजिंग बना रहे हैं, गलत सलत चीज़ें थोड़ा बहुत उसमें डाल दे रहे हैं। लेकिन आज पूरी रिसर्च के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले, याद करने की टेंशन आप छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है आपको याद कराना, ठीक है। सो चलिए वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, क्यों हम कह रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के बिना ये चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे आवेश के बारे में। हम देख रहे थे कि आवेश अगर प्रभावित हो रहा है तो उसके कारण विद्युत धारा आ रही है। फिर हमने देखा कि विद्युत धारा अगर प्रभावित हो रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी चालक, अगर कोई आपका परिपथ है, कुंडली है, उसमें करंट नहीं जा रहा है, उसमें विद्युत धारा नहीं है आपकी, बस एक कुंडली है गोल सा आपका, मान लो एक कुंडली आपकी हो गई इस तरीके से, ये हम बना दे रहे हैं, लेट सपोज ये कुंडली हो गई, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है। अब इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करेंगे, लाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा इसमें से प्रभावित करवाएंगे। जी हाँ, यही तो है ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, चुंबक के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र लेकर आएगा। ये मान लीजिए हम चुंबक उठा लिया हमने, जिसका एक नॉर्थ है एक साउथ है, और इस चुंबक लेकर आए हम, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आया आपका। अब चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र आ जाने से स्टूडेंट्स, इस कुंडली में जो करंट नहीं जा रहा था, अब इस कुंडली में आपका करंट बहने लग रहा है, विद्युत धारा आ जा रही है, इसलिए इसको बोला गया प्रेरित विद्युत धारा। क्या नाम पड़ा, प्रेरित विद्युत धारा। कैसे आया, चुंबकीय क्षेत्र से आया। क्लियर स्टूडेंट्स, इसलिए इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र लाकर बदल कर विद्युत धारा को प्रेरित किया जाएगा। कैसा लगा आपको। अब देखिए, फैराडे दोस्तों बताता है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे करंट बहने लग रहा है, सब फैराडे बताएगा आपको इसके बारे में। इन्होंने अपने पहले नियम में दोस्तों कहा कि अगर आप क्या करो, किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित करो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, ये कह रहे हैं ना कि अगर कोई विद्युत परिपथ है आपका, मान लो यही आपका विद्युत परिपथ है, हमने तारों को जोड़ दिया, परिपथ बन गया। अब इस परिपथ में कोई करंट नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है शुरुआत में, ठीक है। और इस परिपथ के सामने हमने ला दिया चुंबक। चुंबक क्या कर रहा है स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र ला रहा है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये देखिए, यही चुंबकीय क्षेत्र इसमें से गुजरेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र इसमें से गुजरेगा, तो इसका अगर मान लो तार का पूरा परिपथ का क्षेत्रफल A है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा मान लीजिए φ1 होगा। फ्लक्स आपने पढ़ा है, हमने शुरुआत में पढ़ाया, चुंबकीय क्षेत्र गुणे में क्षेत्रफल होता है आपका फ्लक्स, ये हमने स्टार्टिंग में इसलिए बताया। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल रहे हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पर सेकेंड केस, यहाँ पर लिख रहे हैं सेकेंड सिचुएशन, ये है पहला सिचुएशन। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, कुंडली वही है आपका जिसमें से कुछ नहीं जा रहा है करंट, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मान लो मूव कर दिए, इसको थोड़ा सा आगे ले गए, इसको थोड़ा सा आगे ले गए हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले इतना दूर था, अब इसको थोड़ा सा आगे ले गए। ये देखो, अब चुंबक थोड़ा सा नज़दीक आ गया, साउथ नॉर्थ स्टूडेंट्स। और अब देखिए यहाँ से क्या जा रहा था, टोटल 1 2 3 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी इसमें से, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा पास आ गया है ना, तो थोड़ा सा तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा नज़दीक आ गया तो थोड़ा सा और जाएंगी। भाई जो इधर उधर फैल जा रही थी, नहीं इसमें से गुजर पा रही थी, अब वो भी क्या होगी, इसमें से जाएगी। इसलिए यहाँ पर फ्लक्स का मान दोस्तों बदल जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का। और यही फैराडे कहता है कि अगर किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलोगे, किसका मान बदलना है स्टूडेंट्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज करना है, फ्लक्स का मान किसी भी कुंडली या फिर विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर बदलेंगे ना, तो इस कुंडली के अंदर स्टूडेंट्स एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको बोला जाता है ई स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये फराडे बताते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर से के स्टूडेंट्स। यही आपका है फराडे का प्रथम नियम, जो यही है आपका फराडे का पहला नियम, जो कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी कुंडली या फिर विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित करेंगे, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा स्टूडेंट्स ई। और यह किसके बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये है आपका पहला नियम, क्लियर। और इसी विद्युत वाहक बल के कारण दोस्तों इसमें से करंट भी बहने लगता है, जो कि पहले नहीं जा रहा था, क्योंकि ये क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, एक बैटरी ना, बैटरी का ही तो विभवांतर होता है। ये विद्युत वाहक बल आपका क्या है, विभवांतर है, जो कि इसमें पहले नहीं था, क्योंकि अगर विभवांतर आ गया, जहां बैटरी आ गया वहां पर करंट बहेगा। सो यहां पर अगर विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हो गया स्टूडेंट्स, प्रेरित हो गया, तो इसमें से करंट तो जाना ही था। इसलिए कहा जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा प्रेरित उत्पन्न हो जाएगी कुंडली या विद्युत परिपथ में, अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान आप परिवर्तित करो, ठीक है। तो पहला नियम एक बार दोबारा पढ़िए, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। पहले नहीं था, उत्पन्न हो गया जब हमने चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित किया स्टूडेंट्स, ठीक है। यह दोस्तों किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम एग्जाम में बनाइएगा जरूर, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को भी कि क्या मस्त एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम बढ़ेंगे अपने आज के फराडे के दूसरे नियम को, और दूसरा नियम को बोला जाता है लेंज का नियम। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं वो भी। तो दूसरा नियम द्वितीय नियम देखते हैं, क्लियर। और इस नियम को लेंज का नियम भी बोला जाता है। फैराडे का जो दूसरा नियम है ना, याद रखिए इसको लेंज का नियम भी कहते हैं। देखिए ये तो और ही आसान है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। आइए, ये नियम कहता है दूसरा कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा, यही आपको समझना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या फिर प्रेरित धारा हो, बात एक ही हो जाएगी, सिंपल। ये तो वही हुआ स्टूडेंट्स आपका कि आप दौड़ रहे हो या फिर जॉगिंग कर रहे हो मॉर्निंग में, बात वही ना हुआ। दौड़ने का मतलब क्या है, मॉर्निंग में 5 बजे आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद देखिए आप सभी, अगर मैं कह दूं इसका ये क्यों एक दूसरे के बराबर है, ध्यान दीजिए। अगर एक परिपथ है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये सिंपल तार है आपका और कुछ भी नहीं है। अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स को हमने बदला, इधर उधर चुंबकीय क्षेत्र लाए हम, चुंबकीय क्षेत्र को बदला, चुंबकीय फ्लक्स आपका बदल गया, क्योंकि भाई चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होता है, बी ए होता है। क्षेत्रफल आपका वही का वही है, क्षेत्रफल हमने कुछ किया नहीं ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हम बदल रहे हैं, चुंबक को इधर उधर कर कर कर, ये समझिए आप। अब चुंबकीय क्षेत्र बदला तो फ्लक्स भी दोस्तों बदल गया, फ्लक्स बदल गया एकांक समय में स्टूडेंट्स, इसका ऋणात्मक दर ही क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल आ गया, बैटरी की तरह विद्युत वाहक बल किसे बोलते हैं, एक बैटरी को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बैटरी है नहीं, लेकिन उत्पन्न हो गया, प्रेरित हो गया। ये वही बात है स्टूडेंट्स कि कमजोर बच्चा है उसको हमने प्रेरित कर दिया मोटिवेशन देख के, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक बैटरी, एज्यूम कर लीजिए, और बैटरी आ गया, इसका मतलब कि इसमें से दोस्तों विद्युत धारा बहने लगी। बात तो वही है ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया या फिर एक विद्युत धारा प्रेरित हो गई, यही आपको फील करना था। आई होप आप फील कर चुके हैं। सो अब आइए दूसरा नियम पढ़ लेते हैं। किसी परिपथ में
प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा, ये दोनों आप समझे ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह खुद उत्पन्न हुई। क्लियर? आइए देते हैं, बताते हैं आपको। ये तो बहुत ही मज़ेदार हो गया कि जिससे वह खुद उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध कर रहा है, यही ये नियम कहता है। तो उस वही एग्जाम्पल आपको लेकर बताते हैं। ये आपकी ले लीजिए कुंडली हो गई, और ये हो गया आपका चुंबक प्यारा सा, जिसके दो ध्रुव है नॉर्थ और साउथ। क्लियर? अब इसी को क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, मूव कर रहे हैं, इसी को इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इसमें से दोस्तों एक धारा बहेगी, वो भी इस ऐसी दिशा में बहेगी ना जिस दिशा में बहने से ये चुंबक विरोध होने लगे, चुंबक का विरोध हो। क्लियर? जैसे चुंबक, मान लो ये कुंडली है, ये कुंडली है, यहाँ पर चुंबक हम लेकर स्टूडेंट्स, ये चुंबक हमने लिया, लेकर ऐसे आ रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र बदला, चुंबकीय फ्लक्स बदला, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ स्टूडेंट्स। तो जो उत्पन्न हुआ वह इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, जिससे यह उत्पन्न हो रहा है उसी का यह क्या करेगा, विरोध करेगा, इसको भगाएगा। और ये चुंबक दोस्तों भागेगा कब, बताओ? अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो स्टूडेंट्स इसमें बताओ ये चुंबक कैसे भागेगा, जब यहाँ पर भी दोस्तों नॉर्थ हो, जब यहाँ पर भी नॉर्थ हो। ओके? क्योंकि नॉर्थ को भगाता है, मतलब धकेलता है। एक चुंबक का नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होगा। नॉर्थ ध्रुव आप बनाइए और यहाँ पर ऐसे और ऐसे कर दीजिए, तो आपको दिशा मिल जाएगी दोस्तों, करंट की दिशा मिल जाएगी धारा की, जो कि क्या होगी, देखो ऐसे ऊपर की ओर नीचे की ओर, मतलब कि ऐसे ऐसे धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हो गई है, प्रेरित धारा की यह दिशा हो गई। क्लियर? इस दिशा में करंट जाएगा जब आप चुंबक को इधर भगाओगे। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर चुंबक को हम पास ना लेकर आए, पास नहीं लेकर आ रहे, मान लो हम इस चुंबक को स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, गौर करिएगा, इधर ना लेकर इस चुंबक को इधर लेकर जा रहे हैं। क्लियर? दूर ले जा रहे हैं। क्लियर? तो दूर जाने से यहाँ पर दोस्तों क्या होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि पास आया दूर आया, प्रेरित धारा तो उत्पन्न हो गई क्योंकि फ्लक्स बदल रहा है। क्लियर? तो इस दशा में बताइए जो आपका होगा दिशा वह क्या होगी, ये आप हमें बताइए, दिशा अब क्या होगी इस दशा में। सर दूर जाने से उत्पन्न हो रहा है ना, दूर इसको ले जा रहे हो चुंबक को, तब धारा उत्पन्न हो रही होगी ना। तो स्टूडेंट्स यह क्या करेगा, इसको पास बुलाएगा, विरोध करेगा। दूर जाने से विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो वह उस कारण का विरोध करेगी कि दूर ना जाओ भाई, ये चुंबक मुझसे दूर मत जाओ, पास आओ। क्लियर? दूर नहीं भगाना चाहेगी तो इसको पास बुलाएगी, ये समझ में आ गया। विरोध करेगी, दूर जा रही है तो पास बुलाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा बताओ, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ की साउथ, जी हाँ साउथ उत्पन्न हो गया, क्योंकि नॉर्थ कब आएगा, जब साउथ उसको दिखेगा ना, तभी नॉर्थ आएगा। नॉर्थ साउथ खींचते हैं और नॉर्थ एक दूसरे को भगाते हैं, तो यहाँ पर साउथ उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर इस तरह तीर बनाएंगे तो दिशा आपको मिलेगी इधर की ओर, ये ऐसे और ये ऐसे तीर गया है, मतलब इधर की ओर। ठीक है? तो ऐसे देखो, यहाँ पर ऐसे जा रहा है धारा, यहाँ पर ऐसे ऐसे है, तो इस तरह धारा की दिशा निर्धारित होती है दूसरे नियम से। पहला नियम बता दिया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या उसका मान क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होगा। पहला नियम ये बताता है। दूसरा नियम दोस्तों हमें दिशा को बताता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम ने हमें क्या कर दिया, दिशा बता दी। क्लियर? तो ये है आपको फैराडे का नियम, जो इसी पूरे टॉपिक पर ही बात करता है मेनली। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स बदल कर, चुंबकीय क्षेत्र बदल कर विद्युत धारा को प्रेरित कर दिया। तो ये रहा हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। हमने चाहते तो आपको रटा भी सकते थे कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे याद कर लो भाई, ठीक है, लेकिन जब तक फील नहीं होगा फिजिक्स में ना, चीज़ों को फील नहीं करेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं। ये तो वही बात होगी, आपको बस नंबर चाहिए कि हाँ बस पास हो जाएं, अच्छा नंबर आ जाए, बस उसके बाद कुछ आए या ना आए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक
आप 90, 95, 99 भी ला दो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पढ़ाई का, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। याद कर करके नंबर तो बहुत लोग लाते हैं, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं, प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए फिजिक्स को, रटिए मत। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेहनत के लिए, सब्सक्राइब भी करके हमसे जुड़ना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।